नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ग 5 से कोण के बारे में बात करूंगा। आशा है बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो हम शुरू करते हैं कोण के संदर्भ में बातचीत। कोण क्या होता है, इसको जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक रेखा के बारे में। रेखा जो जैसे हम इसको देखते हैं, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन कर रही है, इसी को रेखा कहते हैं। ये सरल रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी जाती है। और जब दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे से मिलती है तो उसको हम कोण का नाम देते हैं। ये यहाँ पर एक सरल रेखा और दूसरी सरल रेखा, ये दोनों आपस में एक बिंदु पर झुकती है और इसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। कोण का बनना जो है वो एक सरल आकृति के माध्यम से भी हो सकता है। यहाँ दो रेखाएं ऐसे मिली है, जब ये थोड़ा इधर झुक गई तो इसको हम अधिक कोण कह रहे हैं। ये एक परिरेखा पर खड़ी रेखा आकर मिलती है तो इसको हम समकोण नाम देते हैं। समकोण, यहाँ पर हम एक चीज़ जान ले कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री, यानी एक खड़ी रेखा जब परिरेखा पर आकर मिलती है उसके बीच का जो झुकाव से बनता है वो समकोण हो जाता है। और समकोण से जब झुकाव परिरेखा की तरफ आती है लंब रेखा का, तो यहाँ पर हमारा न्यून कोण बनता है। और जब यही झुकाव समकोण से ज़्यादा होता है तो हम इसको अधिक कोण कहते हैं। जैसा कि आप न्यून कोण और अधिक कोण के संदर्भ में जानते हैं। न्यून का हिंदी में न्यून और उसका विलोम अधिक होता है और अधिक का विलोम न्यून होता है। तो न्यून का मतलब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट हमारा जो होता है वो समकोण का होता है। समकोण से कम जो हो जाता है अर्थात वो न्यून हो जाता है, इसीलिए इसको हम न्यून कोण की संज्ञा देते हैं। और जब इसी कोण का झुकाव 90 डिग्री से ज़्यादा बन जाता है तो इसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है 3 बातें। पहली, जो कि एक परिरेखा पर खड़ी रेखा आकर मिल रही है, वहाँ पर मेरा समकोण बन रहा है। दूसरी बात कि एक परिरेखा पर जब खड़ी रेखा थोड़ा झुकाव के साथ मिल रही है, 90 डिग्री से अर्थात समकोण से कम जा रहा है, तो उसको हम न्यून कोण की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब यही समकोण से बड़ा हो जाता है तो हम वहाँ उसे अधिक कोण की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से हमारा दैनिक जीवन में भी हम जब देखते हैं कि कोई दीवारें आपस में जहाँ मुड़ी होती है, मिलती है, वहाँ पर एक कोण बनता है। हमारे बाजू में भी देखिए इस तरह से जो झुकाव बन रहा है, ये झुकाव हमारा कोण का संकेत देता है कि यहाँ पे कोण बन रहा है। तो दैनिक जीवन में भी बहुत सारी उदाहरण है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 3 रेखाएं हैं और ये आपस में जब मिल रही है तो यहाँ पर
तीन कोण बन रहा है, जो कि बंद आकृति है। यहाँ ये तीनों बंद आकृति है और बंद आकृति के अंदर में बना हुआ ये कोण तीनों न्यून कोण है। इस तरह से जब हमारी एक कोण बड़ा हो जाएगा, चार भुजाओं को लेंगे तो एक चतुर्भुज का निर्माण होगा, या ये यहाँ पर हमारा जो चतुर्भुज बनेगा वो चारों भुजाओं के मिलने से बनेगा और इस चतुर्भुज से हमें चार कोण मिलेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न भुजाओं को मिलने से, रेखाओं के मिलने से जहाँ जहाँ जो आकृति बनती है, जैसे त्रिभुज की आकृति हो, चतुर्भुज की आकृति हो, तो ये सारे हमारा एक जिस जगह पर मिलती है वो कोण बनाता है और ये कोण न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण बनता है। बस जब हम इस तीनों को जान लेंगे कोण के बारे में, तो अब हम आगे आपको प्रश्नोत्तर की तरफ ले चलेंगे, जहां हम आपको प्रश्नों का जवाब और उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब आगे हम लोगों को देखना है खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्न में जो खाली स्थान है उसको आप अपने समझ के अनुसार भरेंगे और जो मैंने पहले बताया है उसको आप ध्यान में रखेंगे ताकि कम से कम गलतियां हो सके। हमारा जो पहला प्रश्न है जिसमें हम देख रहे हैं कि समकोण से छोटा कोण क्या होता है। तो समकोण से छोटा कोण क्या कहलाता है ये आप बताएंगे, बोलेंगे। बिल्कुल सही, समकोण से जो छोटा कोण है वो हम न्यून कोण ही कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जवाब जो है न्यून कोण वो बिल्कुल सही है। यहाँ हम लोग न्यून कोण ही डालेंगे। दूसरा सवाल बताना है आप लोगों को, बंद आकृति के अंदर के कोण को क्या कहते हैं। बंद आकृति, हाँ, जैसा कि मैंने आपको बंद आकृति बताया था, आप जवाब देंगे इसका। बिल्कुल सही, बंद आकृति बनाइए ना, आकृतियां बना कर दिखाइए ना। तो बंद आकृति जो है वो आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए ये बंद आकृति है और बंद आकृति के अंदर का ये कोण है। यहाँ पे बंद आकृति के अंदर कोण है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण कहते हैं। बंद आकृति के अंदर के कोण को अंतःकोण कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न को कि समकोण से बड़ा कोण क्या होता है। समकोण से बड़ा, तो यहाँ पर हम लोग फिर आकृति से ही स्पष्ट करेंगे। ये एक परिरेखा और एक खड़ी रेखा, इससे जो आकृति बनी थी उसको क्या कहे थे। जी बिल्कुल सही, उसको हम लोगों ने समकोण कहा था। लेकिन यहाँ हमारा जो कोण है समकोण से बड़ा है, तो ये समकोण आकृति से हमारा बड़ा कोण है और इसके लिए इसको क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, अधिक कोण ही कहते हैं। तो यहाँ हमारा समकोण से बड़ा कोण अधिक कोण होगा, अधिक कोण होता है। आगे हमारा चौथा सवाल, कोण मापक की सहायता से हम किसे मापते हैं। तो यह हमारा जवाब क्या होगा,
कोण होगा। ठीक है, कोण होगा। तो यहाँ कोण मापक की सहायता से हम कोण को मापते हैं। तो इस तरह से हमने चारों प्रश्नों को देखा। आगे फिर चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पर। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर पर आएंगे। सही पर टिक का एवं गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न में हम देखते हैं कि एल आकृति में बने कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि एल आकृति में जो कोण बन रहा है वो क्या अधिक कोण होता है? हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर समकोण आकृति जो बनता है वो हमारा एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा को आधार से दूर का झुकाव के कारण बनता है। और ऐसी परिस्थिति में हमारा जो कोण बनता है वो अधिक कोण का बनता है। लेकिन यहाँ एल आकृति में परिरेखा पर एक खड़ी रेखा मिलती है। तो स्वाभाविक है, विषय वस्तु में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो समकोण की आकृति बनती है, ये समकोण है और ये समकोण की आकृति बनी है। तो यहाँ पर हमारा एल आकृति में बने कोण को अधिक कोण कहते हैं, ये हमारा गलत है और यहाँ पर हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण कहलाता है। तो फिर उसी बात को आप लोग बताएंगे, ये समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण कहलाता है कि नहीं? बिल्कुल सही। समकोण, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समकोण जो होता है वो आधार यानी कि एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा के मिलने से बनता है। तो यहाँ समकोण बना। समकोण से बड़ी आकृति जो कि ऊपर में दर्शाया गया है, ये अधिक कोण कहला रहा है। और यहाँ मेरा प्रश्न कह रहा है कि समकोण से बड़ा आकृति न्यून कोण कहलाता है। तो स्वाभाविक है ये हमारा गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गलत का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 पर जाते हैं। बंद आकृति के अंदर के कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। क्या ये सही है? मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो 3 रेखाएं हैं, ये जब 3 बिंदुओं पर मिल रही है तो ये बंद आकृति बन रहा है। और यहाँ ये जो 3 कोने बन रही है वो बंद आकृति के अंदर का कोण है। तो इस कोण को हम लोग अंदर का कोण अंतःकोण कहेंगे, जो कि मैंने पाठ में भी स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम अंतःकोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि बंद आकृति के अंदर के कोण को बाह्य कोण कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम लोग इसको गलत लगाएंगे। यहाँ मेरा जो चौथा प्रश्न है कि जोड़ योग चिन्ह में भी कोण छिपे होते हैं। तो योग चिन्ह में बच्चों बताओ तुम कि ये योग चिन्ह में कोण छिपे हैं अथवा नहीं? बिल्कुल सही। जोड़ चिन्ह में हमारा यहाँ पर ये समकोण है और इधर दूसरा समकोण बन रहा है। तो ये दोनों एक सरल रेखा भी बन रही है जिसमें 2 समकोण हो रहा है। और ये पूरी आकृति में चारों तरफ से 4 समकोण बन रहे हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से योग चिन्ह में कोण छिपे हुए हैं।
तो अब आप बताएं इसका आंसर सही होगा कि गलत? बिल्कुल सही, इसका जवाब होगा सही और इसके लिए हम टिक लगाएंगे सही का। आगे हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी के अक्षर एच में समकोण का कोण होता है। तो एच अक्षर को हम ले रहे हैं। अब आप लोग बताएंगे कि एच अक्षर में समकोण का चिन्ह छुपा हुआ है अथवा नहीं। बिल्कुल सही। तो समकोण जो आ रहा है अंग्रेजी के एच अक्षर में, वो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। तो निश्चित रूप से अंग्रेजी के अक्षर में एच में समकोण छिपा हुआ है। तो इसका भी जवाब हम सही का लगाएंगे। तो आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आगे 5 प्रश्नों को देखेंगे और इन 5 प्रश्नों का जो जवाब है वो आपको एक शब्द में ही देना है। तो पहला प्रश्न है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा आकर मिलती है और यहाँ जो कोण बनता है वो समकोण होता है। दूसरी आकृति में बताऊं, एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा जो परिरेखा की तरफ झुक कर के बनती है, तो इसको हम न्यून कोण नाम देते हैं। और एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा जिसका झुकाव आधार से यानी परिरेखा से दूर होता है, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरह से आप बताएंगे कि कोण के कितने प्रकार हुए। बिल्कुल सही, कोण के 3 प्रकार हुए। तो यहाँ पर ये जो प्रथम प्रश्न है आपका, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब 3 हुए। आगे हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। एल जैसी आकृति में बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? तो ऊपर के अभी जो हमने आकृति बना करके आपको कोण को स्पष्ट किया है, इसको जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि एल जैसी जो आकृति है यहाँ, वो आकृति इन तीनों आकृतियों में किससे मेल खाता है? यहाँ पर आपकी ये आकृति इससे मेल खाता है। तो इस में आप बताएंगे कौन एल जैसी आकृति में बना कोण कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका जवाब हम लोग समकोण देंगे। आगे तीसरा सवाल है, किसी ठोस वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ठोस आकृति को बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को हम कहेंगे विभाजक रेखा। ठीक है, विभाजक रेखा कहेंगे। इसको सम विभाजक रेखा भी कह सकते हैं, समद्विभाजक रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम विभाजक रेखा कहेंगे। आगे बच्चों, जो चौथा सवाल है मेरा, वो अंग्रेजी के एच अक्षर में कुल कितने समकोण होते हैं?
तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे, गिनेंगे, बताइए। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर एच आकृति है आपकी, और इस एच आकृति में हम देखते हैं ये समकोण बन रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर में बनने वाले समकोण की संख्या 4 है। अधिक कोण का एक उदाहरण दें। अधिक कोण, जैसा कि आप जानते हैं, एक परिरेखा पर खड़ी रेखा का झुकाव लंब से ज़्यादा होता है, यानी आधार से परिरेखा से दूर होता है, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। और मैं आपको इस तरह से बताऊं कि ये समकोण हुआ, यहाँ हाथ को देखिए, ये समकोण बन रहा है, और जब ये आगे जाएगा तो ये हमारा समकोण से ज़्यादा का झुकाव होगा, और ये अधिक कोण का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पांचों प्रश्नों को सही जवाब बता पाएंगे। तो आगे फिर हम आपको अगले सवाल की तरफ लिए चल देंगे। तो आगे बच्चों, हम लोग को ये मिलान करना है न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण को। एक तरफ लिखा हुआ है न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, दूसरे तरफ ए, बी और सी में उससे संबंधित आकृति बनी हुई है। आपको सही आकृति के साथ कोणों को मिलान करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। न्यून कोण बताइए। न्यून कोण का मिलान हम करेंगे बिल्कुल सी से करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यून कोण में एक आधार यानी कि परिरेखा पर खड़ी रेखा आधार की तरफ झुकी होती है, तो ये हमारा न्यून कोण बनता है। तो पहला को हम सी से मिलाएंगे। अधिक कोण जो कि दूसरा है, अधिक कोण में आपको पता है कि एक परिरेखा के ऊपर जो खड़ी रेखा का झुकाव होता है वो दूर की तरफ होता है, और ऐसी स्थिति में हमारा ए आकृति हो रहा है, तो इसका मिलान ए से करेंगे। और अंतिम हमारा जो समकोण है, तो समकोण का मिलान बताएं अब क्या होगा। बिल्कुल सही, ये समकोण एल जैसी आकृति एक परिरेखा पर खड़ी रेखा की आकृति समकोण है। तो इस तरह से हम मिलान करके भी जान लिए। आगे आप लोगों को स्पष्ट हो गया। बच्चों, आज हमने आपको कोण के संदर्भ में बताया कि कोण क्या होते हैं, ये कैसे बनता है, और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कोण के प्रकार में अब जैसा कि अभी यहाँ मिलान चिन्ह में दर्शाया हुआ भी है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। इसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करेंगे, और आपको बहुत सारे जगहों पर मिलेगा देखने को दैनिक जीवन में। साथ ही आप जो अपना अक्षर लिखते हैं उसमें भी आपको कोण छुपा हुआ रहता है। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे अगले अध्याय को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।